नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीऑन। ठीक है, क्या होता है फ्रीऑन, हम किस तरह से बनाते हैं, इसका उपयोग, गुण और पर्यावरणीय प्रभाव, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। बस आप गौर से देखें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन जो होता है ना, इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, नाम सुना है आपने। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन क्या होती है फ्रीऑन की, है ना। मेथेन और एथेन के जो व्युत्पन्न होते हैं, यानी इनमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसमें कोई भी हैलोजन जोड़ दिया जाए, में हाइड्रोजन का विस्थापन हम किससे कर दें? हैलोजन से। विस्थापन हैलोजन, हैलोजन में हम क्या लेंगे? हैलोजन में आ जाएगा क्या? हैलोजन से हो जाए तो उसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम हैलोजन में या तो वो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों चीजें लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है मेथेन, हम एथेन का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, ये एथेन है C2H6। ठीक है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पे अपन इसमें अगर क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ दें, ठीक है, एक ले लो। अच्छा, ये यहाँ पर अपन क्या करें? 2 क्लोरीन जोड़ दिए और 2 क्या जोड़ दिए? फ्लोरीन। तो Cl2F2, यानी हाइड्रोजन का विस्थापन अपन ने किससे कर दिया? हैलोजन से। ये फ्लोरीन भी हैलोजन है और क्लोरीन भी क्या है? हैलोजन। तो पहले मैंने क्या लिया था? मेथेन लिया था। ओके, मेथेन यानी CH4। ओके, अब उसमें मैंने हाइड्रोजन का विस्थापन किससे कर दिया? 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन से। तो Cl2F2 बन गया, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये कार्बन है। ठीक है, और इसी को हम फ्रीऑन बोलते हैं। ओके, तो आपका जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगा मेथेन अथवा एथेन। ये मैंने लिया है क्या? मेथेन। ठीक है, मेथेन अथवा एथेन के ऐसे व्युत्पन्न जो हाइड्रोजन का विस्थापन किससे होने पर? हैलोजन से होने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें हम फ्रीऑन कहते हैं। हाइड्रोजन का विस्थापन, सारे हाइड्रोजन हट गए और उनमें कौन आके जुड़ गए? कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन अथवा क्लोरीन। तो उससे जो व्युत्पन्न बना उसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन से जुड़ रहे क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ये जो बना है इसको ही हम फ्रीऑन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं वो प्रोसेस देखेंगे। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन याद करने का एक तरीका बताया है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, मेथेन एथेन के हाइड्रोजन का जो विस्थापन है वो हैलोजन से हो जाए, उससे क्या बनता है? फ्रीऑन बनता है। अब इसकी बनाने की हम विधि देखें। ओके, तो बनाने की विधि में क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4 क्या जुड़े हुए क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से की जाए तो हमको फ्रीऑन प्राप्त होता है। ये तो हिंदी हो जाएगी। और ये जो क्रिया होती है वो SbCl3 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उसकी क्रिया आपने इससे करा दी SbF3 से। तो क्या होगा? इतना ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है? रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? SbF3 की जगह यहाँ पर Sb, इधर से 12 Cl है। कितने Cl है? 12। उनमें से यहाँ पर कितने F है? 6 F हमें यहाँ ले जाने हैं और इसमें से 6 Cl यहाँ पर ले जाने। मीन्स आप सिर्फ इतना कर दीजिए, इस F को हटाकर उसकी जगह पे आप Cl जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 लिखा एज इट इज, Sb ऐसा का ऐसे लिखा, F की जगह पे आपने क्या लिख दिया? Cl लिख दिया और 3 का 3 लिख दिया। ओके, तो सेम वैसा का वैसे ही लिखना है, बस ये जो F है, F की जगह पर कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ गया। आगे इतना समझ में आपको। अब अपने पास में F कितने? 6। ठीक है, वो 6 F हम कहाँ जोड़ देंगे? यहाँ पर आकर देखिए 3C। अब Cl अपने पास में कितने थे? 12 थे। 12 में से 6 मैंने यहाँ जोड़ दिए, 2 तिया 6। अब अपने पास में 12 Cl में से कितने बच रहे? 6। तो 3 तो यहाँ लिखा ही हुआ है। Cl अपन कितने लिखे कि 6 हो जाए? 2, 3 दूनी 6।
आ गया समझ में। और F कितने इंक्लूड हो जाएंगे, वो भी 6 थे, देखिए 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 तो लिखा हुआ है, F भी अपन ने कितने लिख दिए, 2, 3 दूनी 6, तो सारी चीजें कितनी कितनी हो गई, 6 हो गई, तो आपकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और देखिए आप क्लोरो फ्लोरो कार्बन बन गया, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीऑन बोलते हैं। याद रखिएगा, आपको ये चीजें याद रखनी है, बस ये दोनों लेना है हमको, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइक्लोराइड से करानी है, तो रटने की जरूरत नहीं, ये आपने फॉर्मूला लिखा है, F की जगह पे Cl लिख दीजिएगा, सेम वैसा का वैसे, ओके। 6 Cl, 12 में से 6 Cl मैंने यहाँ जोड़ दिए, तो यहाँ पर कम कर दो, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ 12 थे, यहाँ 6 कर दे, तो 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। और फ्लोरीन यहाँ पर कितने थे, 6 थे, वो हमें इधर जोड़ने, तो 3 तो शुरू में लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिख दिया। मेन चीज यही है, बस सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, आपका क्या बन गया, फ्रीऑन बन गया, ओके। तो इस तरह से हम फ्रीऑन बनाते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ओके। तो ये चीज आपकी हो गई। अगला है उपयोग, ये तो बनाने की विधि थी। उपयोग जो होता है, हम इसका उपयोग एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए हम इस चीज का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पर, एयर कंडीशनर AC सुना है आपने, और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, यानी वातावरण को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओके। तो उपयोग आ गया समझ में। गुण, अब हम गुण की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है, पहला क्वथनांक इसका उच्च होता है, उच्च होता है, ठीक है। दूसरा, ये जल से भारी होता है, दूसरा गुण है इसका, ये जल से कैसा है, भारी। तीसरा गुण इसका जो होता है, ये जल में तो अविलय होता है, जल में घुलेगा नहीं, अविलय है। और कार्बनिक विलायक जो होते हैं ना, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके क्या हो जाएंगे, गुण आपके, ठीक है। तो क्वथनांक कैसा है, इनका उच्च है, जल से भारी है, जल में अविलय, और कार्बनिक विलायक में ईथर हो जाएगा, एसीटोन हो जाएंगे, ठीक है। ये जो विलायक होते हैं उनमें कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये गुण हो गए। अब हमारा अगला लास्ट टॉपिक है पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसका जो इफेक्ट रहता है सबसे ज्यादा होता है ओजोन परत, ओके। तो ओजोन परत पर अगर एक भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है तो वो ओजोन परत को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और आप जानते हैं ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, यानी हमारे पास में जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनको हम तक आने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। और वही अगर नष्ट हो जाएगी तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें सूर्य की डायरेक्टली कहाँ आएंगी, हमारे पास आएंगी, और हमें त्वचा कैंसर, जो आंखों की बीमारी होती है, त्वचा कैंसर होते हैं, ये सब जो बीमारियां होती हैं वो हमें घेर लेंगी। इसलिए उनसे जो सुरक्षा होती है वो ओजोन परत के कारण जो होती है, उस परत को नष्ट करने का काम क्या करती है, फ्रीऑन करते हैं, यानी उसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं करने के लिए कहा जाता है, ओके। चलिए, ये फ्रीऑन के बारे में हो गया। अगला टॉपिक अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।